हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। आप सभी को पता है कि आपका सेंट ऑफ का एग्जाम चल रहा है, तो आपके सेंट ऑफ एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को मिस करने का कोशिश मत कीजिएगा बाबू, ठीक है। क्योंकि आपके सेंट ऑफ एग्जाम और फाइनल एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा खास क्वेश्चन हमने करा रखा है और करा रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए कुछ यहाँ बाबू निर्देशांक दिया है, ठीक है ना। इस निर्देशांक को पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। इस निर्देशांक को पढ़ना अति आवश्यक है। आपके पास 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 50 का आंसर सही देना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है बाबू। चलिएगा 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बतलाने का कोशिश करिएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है ना, दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ जो होता है हतोत्साहित होना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। मात्र 100% क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन कराएंगे, याद रखिएगा। चलिएगा यहां 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना, खिल्ली उड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बाबू। खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना मुहावरा का अर्थ जो होता है मजाक उड़ाना होता है। तो मजाक उड़ाना तो नहीं दिया है, तो कहिएगा सर दिया है, व्यंग्य करना दिया है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा। 2 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना, घर का ना घाट का मुहावरा का अर्थ क्या होता है। घर का ना घाट का नहीं कहते हैं, ना घर के रहला ना घाट के रहला, नहीं, घर गौवा के लोगवा कहते हैं। तो याद रखिएगा कहीं का ना रहना, याद रखिएगा बाबू, कहीं का ना रहना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, सी होगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से देखेंगे, ठीक है। चलिएगा यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है ना, गांव का घर कविता के कवि कौन है। गांव का घर कविता पाठ के लेखक जो है कौन है, ठीक है। आपके एक गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी है, कहां दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही होगा। 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बाबू हम लोग करा रहे ना, उस क्वेश्चन को केवल याद रख लेते हैं तो परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो याद करना है किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में, सारे क्वेश्चन को याद करना है तो करना है बाबू, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके गुरुजी, ये जो हुआ था ना झारखंड राज्य में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हार जीत कैसी कविता है। हार जीत जो है कैसी कविता माना जाता है, जल्दी बतलाइएगा बाबू, ठीक है। जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। आप कहेगा सर हार जीत कविता जो होता है ना, वो जो है गद्य कविता माना जाता है, आपके एग्जाम 23 में आ गया है, ठीक है ना। चलिएगा कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है। किस कविता संकलन से ली गई है, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिएगा। तो कहीं नहीं वहीं से, ठीक है ना बाबू। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 7 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है बबुआ। कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कहिएगा सर कर्म का प्रतीक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे बाबू। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, मेहनत कक्ष और औरत को कवि ने किस रूप में देखा। कवि ने किस रूप में देखा, जल्दी बतलाइएगा बाबू क्या होने वाला है, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन क्या होने वाला है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप कहेगा सर लोहा के रूप में देखा गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना, रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था। रघुवीर सहाय जी के पिताजी का जो नाम हुआ था बाबू क्या था। तो आप कहिएगा गुरुजी ये जो था ना, ये जो था हरदेव सहाय था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 10 के ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक के रचयिता कौन है, तो आप कहिएगा सर अधिनायक हमको पता है रघुवीर सहाय जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा अधिनायक पाठ के पूछा जा रहा है तो रघुवीर सहाय जी है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 12 का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। रघुवीर सहाय जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 12 का, याद रखिएगा बबुआ, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना, नए साहित्य का शब्दशास्त्र के लेखक कौन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबू है, इसका जल्दी आंसर बतला दीजिएगा। तो नए साहित्य का, याद रखिएगा दलित नहीं पूछा जा रहा है, नए साहित्य का शब्दशास्त्र के लेखक पूछा जा रहा है तो मुक्ति बोध जो हो जाएंगे। लेकिन दलित साहित्य का पूछता तो हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मारते,
ठीक है, समझ में आया। इसका ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा 13 का। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध किस शतक के कवि हैं। मुक्तिबोध जी किस शतक के कवि माने जाते हैं? यह है तो याद रखिएगा तार शतक के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था। मुक्तिबोध जी के पिता का जो नाम हुआ था वो क्या था? हमने बतलाया था माधवराज मुक्तिबोध, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा। क्या होने वाला है बाबू? कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, जल्दी बतला दीजिएगा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? आप कहिएगा गुरुजी ये जो हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, आपके सेंटॉप और फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप किसी भी स्थिति में सारे क्वेश्चन को देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को इधर उधर मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, जल्दी बतला दीजिएगा बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा, याद रखना है ये जो है देहरादून में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा 17 का। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन 18 का आंसर बतलाइएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम हुआ था बाबू क्या था, तो आप कहिएगा सर हमको पता है धर्म देवी था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 18 का, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए। क्या होने वाला है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। ठीक है, कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन प्रेम के पीर के कवि पूछता तब क्या कहते हैं बाबू, प्रेम के पीर के कवि। ठीक है बाबू, पीर के कवि कौन हो जाते हैं, याद रखिएगा प्रेम के पीर के कवि जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बाबू, चलिएगा यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है बाबू कैसी कविता है? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है ये जो है शोक गीत है। क्या है बाबू? शोक गीत है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 20 का, याद रखिएगा। चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है ना, कहा जाए क्रस्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। प्रिय मित्र कौन थी बाबू? तो याद रखिएगा हमने कई बार क्वेश्चन आपको बतला रखा है, ये जो थी महादेवी वर्मा थी, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा बाबू 22 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? हमने कई बार बतलाया है 16 अगस्त 1904 को जो है जन्म हुआ था, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इनका मृत्यु जब पूछ दे बाबू तो याद रखिएगा हमने ये भी बतलाया था 15 फरवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु हो चुकी थी। कैसी मृत्यु हुई थी? कार दुर्घटना से हुई थी। ठीक है बाबू, याद रखिए ना, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखिए क्योंकि कल के एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है सारे बाबू। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो जाता है। पुत्र के वियोग होने से माँ का जीवन जो होता है कैसा हो जाता है, तो सुनसान हो जाता है, सुन्ना सुन्ना हो जाता है, मतलब ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखने का कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को बाबू। चलिएगा जयशंकर प्रसाद की सफलता के नाटक कृति कौन है। जयशंकर प्रसाद की सफलता नाटक कृति बाबू जो है कौन है, तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा बाबू, याद रखना है। चलिएगा यहाँ 25 का आंसर बतलाइएगा। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता को लिखा है, तो तुमुल कलह कला में जो है पाठ को लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म बाबू कब हुआ था, जल्दी से कर दीजिए टिक। क्या होने वाला है तो हम बतलाएंगे कितना में हुआ था। आप कहिएगा सर 1879 ईस्वी में, 89 ईस्वी में हुआ था। कहां दिया है, दिया है का जा, ये तो गलत हो गया बाबू, यहाँ ऑप्शन तो देवे नहीं किया, कौन ऑप्शन नहीं दिया है। देखिए बाबू यहाँ कौन ऑप्शन नहीं दिया है, टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा बाबू। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग में गलत हो गया, 8 की जगह 9 हो गया। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ आंसर जो है इसका रॉन्ग है सारा, ये वाला सही होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए बाबू, कहा जा रहा है छत्रसाल का दर्शक किनकी कृति है। छत्रसाल का दर्शक जो है वो किस लेखक की कृति है, हमने बतलाया था। छत्रसाल जब कह देना तो वहां आपको जो है भूषण जी मार देना है। क्या मार देना है, भूषण जी की कृति है। ठीक है बाबू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 27 का। ठीक, चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिववाणी में कितने मुक्तक है।
शिवाबानी में जो है बाबू वो कितने मुक्तक है, जल्दी बतला दीजिएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। 28 का आंसर क्या होने वाला है? शिवाबानी, शिवाबानी 52, शिवाबानी 52। ठीक है बाबू, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाबू आप लोग क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, का है हमसे दुश्मनी है का? आप लोग जो है अच्छे तरीका से पढ़िए और हम अच्छे तरीका से पढ़ा भी रहे हैं, तो आपको तो ये तो फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाबू तो फटाफट काम कर लीजिए आप लोग, ठीक है, कहना ना पड़े। बाबू कहा जा रहा है रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? किस कवि के पिता थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो भूषण जी के कविता पिता थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो, सॉरी ये सही हो जाएगा, याद रखिए। चलिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंडली, कह रहे मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा? मंडली शब्द में जो है कौन सी संज्ञा का उदाहरण? तो मंडली जो होता है समूहवाचक होता है, एक दूसरे से मंडली नहीं होता है, काफी सारे लोगों से होता है, ठीक है ना। तो जहां काफी सारे लोग रहेंगे वहां समूह लगेगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जाएगा मनावता शब्द में कौन सा संज्ञा है? मनावता शब्द में जो है कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। मनावता, मिठास आए, मनावता आए, ठीक है, शत्रुता आए, मित्रता आए, ये जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 31 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि भिक्षा शब्द क्या है? अगर हम लोग भिक्षा मांगते हैं, देखिएगा गांव देहात में भिक्षा लोग मांगते हैं, तो भिक्षा शब्द जो है बाबू वो कौन सा रूप है, कौन सा शब्द है? तो याद रखिएगा तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए सही होगा, 32 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए 33 का आंसर जल्दी बताइएगा। भूषण भी भाषा के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? किसी भी भाषा के मूल शब्दों को हम लोग बाबू हम लोग क्या कहेंगे? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है तत्सम कहते हैं, किसी भी मूल भाषा को जो है हम लोग तत्सम कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है बाबू। चलिए वैसी संज्ञा जिसके खंड समर्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसी संख्या जिसके खंड समर्थक होते हैं उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, और जिसके खंड समर्थक नहीं होते हैं उसे रूढ़ कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, जमुना में नहीं लगे उसे रूढ़ मारिएगा, जमुना में समर्थक होता है उसे यौगिक मारिएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 34 का, ठीक है बाबू। चलिए घी शब्द कौन सा लिंग है? जल्दी बताइएगा आप, जल्दी बताइएगा घी शब्द जो है कौन सा लिंग है? तो घी जो होता है, हाँ खाने वाला घी, हाँ हाँ बाबू खाने वाला घी, तो याद रखिएगा पुल्लिंग रूप होता है, ठीक है बाबू, ऑप्शन बी सही होगा, 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री होगा। कहाँ दियल है? कहाँ दियल है कवित्री? आप कहिएगा गुरुजी ऑप्शन बी में तो दियल है, कहाँ दियल है? ऑप्शन बी में कवित्री दिया है, देखिए पूरा शुद्ध शुद्ध कवित्री लिखल है ना। चलिएगा कारक के कितने भेद होते हैं? आप सभी को पता है कारक के जो होता है 8 को भेद होता है, कहोगे बाबू 8 को भेद होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है बाबू, ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास बाबू किसके शिष्य थे? जल्दी बताइएगा, क्या होने वाला है? कहिएगा सर स्वामी अग्रदास के क्या थे? शिष्य थे, बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कबीर दास के किस शाखा के कवि है? कबीर दास जी किस शाखा के कवि माने जाते हैं? जल्दी बताइएगा बाबू। आप कहिएगा सर कबीर दास जो है निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 39 का याद रखना है। चलिए बबुआ 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में? नाभादास की जो कविता है उसमें किन दो कवियों के बारे में बतलाया गया है बाबू? जल्दी बताइएगा। कहिएगा सर कबीर और सूरदास, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 40 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाभादास की? कौन सी रचना जो है नाभादास की है? जल्दी बताइएगा। सूर सागर जो है सूरदास की, नाभादास की भक्तमाल रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। गीतावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, आंसू जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, सारे याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में? हनुमान बाहुक रचना जो है बाबू कितने छंदों में है? 45 छंद में, ठीक है। 42 का ऑप्शन क्या होगा? सॉरी 45 का, हनुमान बाहुक ना 44 छंद में, बिल्कुल ऑप्शन होगा, 42 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। 45 न मारिएगा, ये मारिएगा, 44 मारिएगा, ठीक है। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? आप कहिएगा सर वो जो है भक्ति काल के कवि थे, बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 44 का आंसर बताइएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है उनका मूल नाम जो था वो जो था राम बोला था, क्योंकि बचपन में बहुत राम जी को पूजा करते थे, तो इसलिए गांव वाले देखा और राम बोला नाम रख दिया बचपन से, ठीक है बाबू। चल दिए अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि रामचरितमानस किनकी रचना है? रामचरितमानस से सारे बच्चे को, एक एक बच्चे को पता होगा कि तुलसीदास जी की रचना है,
बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 45 का, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना बाबू तुलसीदास जी की नहीं है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। 46 का आंसर क्या होने वाला है आप कहिएगा, जो है राधा स्तुति जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए। कहा जा रहा है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। संकलित पदों में जो बाबू पाया जाता है कौन सा रस पाया जाता है, तो आप कहिएगा सर वात्सल्य रस पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 47 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा आप सब, ठीक है बाबू। चलिएगा 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, आप कहिएगा सर ये जो मार्ग में हुए थे पुष्टि मार्ग में, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 48 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा बाबू। एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास प्रश्न है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से लिखें और देखें, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी। सूरदास जो भाषा को रचे थे वो भाषा क्या थी, कौन सी भाषा थी बाबू, आप कहिएगा गुरुजी वो जो है ब्रज भाषा थी। ये भी हमने कई बार क्वेश्चन बतलाया है बाबू, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 50 का आंसर बतलाइएगा और 50 क्वेश्चन बचल है, जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। कहा जरा वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि जो माने जाते हैं बाबू वो कौन माने जाते हैं, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा गुरुजी वो जो माने जाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सूरदास जी माने जाते हैं, बिल्कुल 50 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ 51 का आंसर बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू। क्या हो जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जायसी रचित पदावत की भाषा क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचा गया है वो पदावत की भाषा पूछा जा रहा है, कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है, बिल्कुल ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। चलिएगा इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। इसी क्लास में हमने बतलाया बाबू कि प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जैसी जो हो जाएंगे, कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा जो है बाबू किस कवि की रचना है, जल्दी बतलाइएगा। चित्ररेखा हमको पता है बाबू जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 53 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 54 नंबर कहाँ चला गया, यहाँ आ गया का। पर्वत का विशेषण क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। पर्वत का विशेषण क्या होता है, पर्वतीय होता है का, पर्वतीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 54 का, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रथम का विशेषण क्या होगा। प्रथम का विशेषण प्राथमिक होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 55 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिए बाबू, ठीक है। चलिएगा 56 का आंसर बतलाइएगा। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक होता है, ऑप्शन 56 का भी ये हो जाएगा बाबू, याद रखना है। चलिएगा 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए समाज का विशेषण क्या होगा, जल्दी बतलाइए। समाज का विशेषण क्या होगा। देखिए विशेषण से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो समाज का विशेषण जो हो जाएगा सामाजिक होगा बाबू, याद रखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबू हम लोग एक एक क्वेश्चन आपके बीच गैस करके करा रहे हैं, तो हमारा यह प्रयास रहेगा ना कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाएगा किसी को पता है नहीं, तो सारे क्वेश्चन याद रहेगा तभी तो आप मार पाएंगे ना। अंजादी कितना मारेंगे आप लोग, सारे गलत मार सकते हैं, इसलिए अंजादी मारने का कोशिश न करें, सारे क्वेश्चन याद करें। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद करें बाबू, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अवगुण में जो हो जाएगा उपसर्ग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, आप कहिएगा अव जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, अव जो गुण है ना अवगुण होता है, ठीक है बाबू, अव उपसर्ग हो जाएगा, पहले वाला उपसर्ग बाद वाला प्रत्यय होता है, ठीक है बाबू। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिनिधि प्रति उपसर्ग हो जाएगा, निधि प्रत्यय हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा, निधि प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है बाबू, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 59 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखने का कोशिश करेंगे आप लोग। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन करेंगे जुर्माना शब्द में प्रत्यय बतलाइएगा। जुर्म जोर आना है ना, जुर्म जोर आना, जुर्माना का प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा, याद रखिए। जुर्म जोर का जुर्म जोर आना, यानी यहां पर जो हो जाएगा आना प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 60 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे।
संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आत्मीयता होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 61 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा सामाजिक पत्र निकाला था। याद रखिएगा हिंदी प्रदीप हो जाएगा। 62 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से याद रखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार माने जाते हैं। तो आधुनिक काल के रचनाकार माने जाते हैं। और किस युग में के रचनाकार माने जाते हैं, तो भारतेंदु युग मारिएगा, ठीक है। यहाँ 3 क्वेश्चन बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। सिर्फ 2 लोगों में, ठीक है ना, क्योंकि एडिशन कहा था कि असल बातचीत जो होगा सिर्फ 2 लोगों में ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 64 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, जल्दी से बतला दीजिएगा। 65 का आंसर क्या होने वाला है, क्या कहा जाता है। तो मंगल पाठ को जो कहा जाता है नांदी पाठ कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 65 का, याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वजीरा शब्द, वजीरा किस कहानी की पात्रा है। वजीरा सिंह जो है वो किस कहानी की पात्रा है। आप कहिएगा उसने कहा था कहानी की पात्रा जो है वजीरा सिंह है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 66 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ये पूरा प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिएगा यहाँ जो है 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तेरी कुमराई हो गई किस कहानी की संबंधित है। किस कहानी से संबंधित है, तेरी कुमराई जो हो गई वो जो है उसने कहा था कहानी से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 67 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लहना सिंह किस पद पर था। तो आप सभी को पता है लहना सिंह जो था जमींदार के पद पर था। बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा, सूबेदार न मारिएगा, नहीं तो 100% यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ना भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, मतलब लड़ाई किसके साथ हुआ था। आप कहिएगा सर हमको पता है जो संघर्ष हुआ था जर्मनी के साथ हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 69 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा, क्या होने वाला है, ठीक है। कहा जा रहा है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में लहना सिंह के जो थे मामा जी थे। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 67 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। यहाँ 70 का सी होगा। 71 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जो है जयप्रकाश नारायण जी गए थे। वहीं तो बोला गया था जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 72 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है। जयप्रकाश नारायण जी जो रचना रचे हैं का नाम पूछा जा रहा है। तो संपूर्ण क्रांति है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही होगा। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है। रोज जो है अज्ञे जी की रचना है। सब सारे क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा 73 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा लिस्ट सोशल पार्टी का गठन जो हुआ था बाबू वो कब हुआ था, याद रखिएगा। प्रजा लिस्ट पार्टी का गठन आप कहेगा 1952। हमने कई बार क्वेश्चन बतलाया है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिएगा 74 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, ठीक है। हमने यही क्वेश्चन बतलाया कि अमेरिका का दलाल जो है जयप्रकाश नारायण जी को बोला गया था, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी होगा 74 का, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए। कहा जा रहा है ना लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी, दिया है देखिए। तो यहाँ ऑप्शन वे कट गया है, ऑप्शन वे कट गया है, देखिए 1924 दिहल है, देखो ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ 76 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना दिनकर जी की पहली कविता जो है किस पत्रिका के प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी, जल्दी से 76 का आंसर कर दीजिए। तो याद रखिएगा छात्र सदोहरन मारिएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 76 का, याद रखना है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। पहली काव्य पुस्तक जो है कौन सी है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। याद रखिएगा प्रभंग जो है ना पहली पुस्तक है, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा 77 का, याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, जल्दी से बतला दीजिएगा। 78 का आंसर क्या होने वाले हैं। तो याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जो है रामधारी सिंह दिनकर का जो होता है क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है बाबू। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए यहाँ 79 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना
कि संस्कृत के 4 अध्याय किनकी कृति है। संस्कृत के 4 अध्याय जो है किस लेखक की कृति है, जल्दी से बतलाने का कष्ट करेंगे बाबू। यहाँ क्या होने वाला है इसका आंसर, तो याद रखिएगा संस्कृत के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा, याद रखना है। चलिएगा 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। ठीक है, तो रोज कहानी में जो है ग्रेगिन का उल्लेख है। रोज कहानी की नायिका जो है मालती बोली जाती है। कौन? मालती, याद रखिएगा। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, आप एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, ग्रेगिन जो उल्लेख है रोज का पाठ से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगे की माँ का नाम क्या है। अगे जी के माता जी का जो नाम हुआ था वो क्या था, हमने कई बार आपको बाबू बतलाया है कि माता जी का जो नाम था बेंती देवी था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ जो है 82 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। शहादत मतलब क्या? निधन, वही तो कब हुआ था आप सभी को पता है कि 23 मार्च 1931 को हुआ था। 24 वर्ष की अवस्था में क्या हो चुके थे, डेट हो चुके थे, मर चुके थे। ठीक है, इनको फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, चलिएगा बंदी जीवन किनकी कृति है, जल्दी बतलाइएगा। बंदी जीवन जो है किस लेखक की कृति है, बतलाने का कष्ट करेंगे बाबू। क्या होने वाला है इसका आंसर, ठीक है, कि बंदी जीवन जो है किस लेखक की कृति है। आप कहिएगा सर जो है सचित्रनाथ सन्याल जी की कृति है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ डी दिया है, देखो ऑप्शन डी में दिया है सचित्रनाथ सन्याल। ठीक है, चलिएगा कहा जा रहा है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो याद रखिएगा भाई थे। क्या थे भाई? ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, 84 का ऑप्शन सी होगा। चलिएगा 85 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। गंडक नदी की चर्चा जो है ओ सदा नीरा पाठ से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 85 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिए। 86 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है, तो ओ सदा नीरा जो है याद रखिएगा बाबू, ये जो लिया गया बोलते छंद से लिया गया। बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 86 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। एक बार क्लास को सारे बच्चे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है सारे बच्चे, चलिएगा 87 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना वो सदा निरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। किस विधा के अंतर्गत आता है मतलब क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है, नाटक है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, आप कहिएगा सर कहानी है, सॉरी कहानी बोल रहे हैं, निबंध है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा सिपाही की माँ शीर्षक पाठ क्या है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ जो है एकांकी है और इस पाठ का इसका पाठ का नाम क्या है, तो मोहन राकेश जी है। ठीक है ना, याद रखिएगा मोहन राकेश जी है इसका लेखक का नाम। ठीक है, चलिएगा अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है। याद रखिएगा अंडे के छिलके के रचनाकार जो हो जाएंगे, याद रखने का कष्ट करेंगे बाबू के मोहन राकेश जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ जो है 90 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि राकेश राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह जो है वो कौन है बाबू, जल्दी बतलाने का कष्ट करेंगे। तो याद रखिएगा 60 का एक दिन, हमने कई बार क्वेश्चन ये बतला चुका है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 91 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी। आप सभी को पता है कि पिछले महीना में जो है उनका भाई मानक जो है बोला था कि हम अगले महीना में आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, लेकिन अगले महीना में वो घर नहीं आया, जिसके कारण वो चिंतित थी, माँ और बेटी चिंतित थी और डाक गाड़ी के पीछे क्या होती थी, भागती जा रही थी कि मेरा भाई कोई ना कोई चिट्ठी भेजा होगा, पता है ना। तो याद रखिएगा चिट्ठी लेने के लिए। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। चलिएगा 92 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध जो है बाबू कौन है, तो आप कहिएगा सर प्रगति और समाज जो है आलोचनात्मक निबंध है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 92 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नामवर सिंह की है। कौन सी रचना जो है नामवर सिंह की इनमें से है, आप कहिएगा सर हमको पता है नामवर सिंह की रचना जो है वाद विवाद संवाद भी है और कविता का नया प्रतिमान दोनों तो है, लेकिन जूठन नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा जूठन नहीं है, तो ए और बी दोनों मार देंगे। ठीक है, ए और बी दोनों, क्योंकि हाय पूछा जा रहा है कौन है, नामवर सिंह की रचना कौन है, तो ए और बी दोनों है। ठीक है ना, पूछ रहा है कौन नहीं है, तो याद रखिएगा जूठन पाठ हम लोग मार देते कि नहीं है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। ठीक है, चलिएगा 94 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ जो है जूठन पाठ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट होगा 94 का, याद रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। झाड़ू को छीनकर जो है दूर फेंक दिया, तो आप कहिएगा सर हमको पता है लेखक के पिताजी। ठीक है, और बोले कौन जो है हमारे बेटा से जो है झाड़ू लगवा रहे हैं, खिस्सा में मतलब गुस्सा में बोले, पूरा घसते हुए मेरा अकेला
अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ जो है बाबू क्या है, जल्दी बतला दीजिएगा। यह जो है डायरी है बाबू, एक प्रकार का डायरी है। ऑप्शन सी सही होगा, 96 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिएगा, यहाँ 97 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है तेजस शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? देखिए कितने साल के थे, तो आप कहिएगा गुरुजी ये जो है 55 साल के थे, तभी इनको जो है तिरछ काट लिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब आपके पास स्वतंत्रता हो, आजादी हो, ठीक है, तो स्वतंत्रता मानेंगे, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ जो है याद रखिएगा, यह है क्या? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, यह जो है शिक्षा शास्त्र है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 99 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कहा जा रहा है कि जय कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्णमूर्ति जी की इनमें से कौन सी रचना है? रोज जो है अज्ञे जी की रचना है, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जो है ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, और एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है, भगत सिंह की रचना है, याद रखिएगा। तो शिक्षा जो है यह जो है किसका है? जय कृष्णमूर्ति जी के, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा, 100 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। बाबू हमने 100 क्वेश्चन आपके बीच कराया है, लेकिन आपके एग्जाम से 100% रिलेटेड है, और कल के एग्जाम में यहां से छपने वाला क्वेश्चन है, तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक न भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।